तीन स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। पहला, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है, गुरुजन आए हैं, उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया, तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं। ये तीन आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उस स्थान का अर्थात भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को हम पानी पिलाकर, हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। इन निकुंभ के जो लोग अनाज को इकट्ठा कर कर सीहोर हर साल भेजते हैं, मैं साहू जी उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि हर साल इनकी समिति, अन्नपूर्णा सेवा समिति हर साल अनाज लेकर आती है। आप कितने लोगों को जरा देखें, सीहोर कम से कम 50,000 आदमी, 50,000 शिव भक्त रोज प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये वो मीठा नमकीन, रोज प्रतिदिन इतना आदमी भोजन, 50,000 40,000 प्रतिदिन भोजन। कितने, कोई भूखा है नहीं है उसके पास, इतना बाजार में नहीं खा सकता, उसको मालूम है बाबा के धाम में मिल जाएगा, आया प्रसाद खाया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। संध्या कलकर उठे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शंकर की आराधना कर कर अगर कोई जा रहा है, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वो आशीर्वाद निरंतर सुख प्रदान ही करता है, सुख प्रदान। और उसका फल क्या है? उसका फल है श्री गणेश जी महाराज। आप स्मरण करें, गणेश जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ था, शंकर भगवान आए थे, तब कर कर साधना कर कर जब आए थे, स्नान करने माँ गई हुई थी, उपटन का पुतला था, प्राण आ चुके थे, शीश कट गया था। सती जी, पार्वती जी ने पूछा था कैसे जीवित होगा। शिव जी ने अपने तप बल से जो वर मांगा था गजासुर ने, उसके शीश का, वो वर का तुल्य भाव देकर हाथी का शीश जोड़कर जीवित किया। ये वही पति।